कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे। परमात्मा ने पढ़ता है कृष्णा साय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं आज जो कि मेरा 12वां अध्याय। मैं गर्ग संहिता की बहुत कहती हूँ, गर्ग संहिता सुनाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और अब की बार सोच रही है अगर गीता मेरी जो है समाप्त हो जाएगी उसके बाद में देखती हूँ मैं गर्ग संहिता भी निकालूंगी जो है। तो यहाँ पे चलो गीता को तो ये भगवान कृष्ण की जो नगरी है, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, कौन सी नगरी है? ये वृंदावन है, ये गोवर्धन है, ये नंदगांव है और बरसाना तो राधा रानी का है। लेकिन उसमें भी कृष्ण घुस जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जब तक राधा रानी, कृष्ण जो है बरसाने में डेली राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं। और मैं सबूत भी बताऊं तुम्हें कैसे लगते हैं, कैसे बैठते हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा। राधा रानी के सुबह को भी दर्शन करने जाते हैं और शाम को भी। सुबह को अगर नहीं जाते हैं तो शाम को डेली जाते हैं। और वो ये चबूतरा है, ऊंचा सा है जो है, फील्ड है, वहाँ जाके वे बैठते हैं और राधा रानी को बड़े प्यार से निहारते हैं। और बैठे बैठे वहीं सामने बैठ जाएंगे ऊंचे पे, और सामने ही राधा दिखाई देंगी। और राधा के सामने डेली राधा से मिलने जाते हैं और डेली राधा के दर्शन करने जाते हैं। और मैं उनके ये बता भी दूंगी ये भी क्या है कि वो ये अपने सिर पे वो टोपी, ऐसी वो टोपी होती है, वो सारे रंग की टोपी होती है, जैसे कि राजस्थान की टोपी होती है, ये वो वैसी टोपी होती है। और ये जो है पीले वस्त्र पहने रहते हैं और हाथ में जो है उनके कमंडल होता है और मोर पंख का पंखा भी होता है। और भगवान, मुझे खांसी भी आ गई, जो है मेरा गला भी रुद्ध हो गया। वहाँ बैठे रहते हैं, उनको जो है सामने भी, अगर बिल्कुल सामने ही बैठते हैं, बिल्कुल सामने। मैं कितनी बार गई हूँ और मुझे शाम के टाइम में मैं कम से कम 10 बार गई हूँ और 10 बार मुझे वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। तो भगवान कृष्ण जो है राधा रानी को देखने के लिए बरसाने डेली ही जाते हैं, डेली जाते हैं, डेली। इतना प्रेम है उनका। तो भगवान कृष्ण को और राधा रानी का नाम स्मरण करने से तुम्हारी सारी व्याधा दूर हो जाती है, सारे संकट भी दूर हो जाते हैं। चूँकि ये बरसाने की सरकार है और ये कृष्ण भगवान ये राधा रानी के प्रियतम है। तो हमें जो है ये पढ़ने से पहले हमें भगवान कृष्ण के और राधा रानी के जौन नाम लेने चाहिए, आवाहन करना चाहिए, लेना चाहिए। ये तो अक्षर मनर्देशयमवक्यतं परपासते सर्वत्रम गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संयोम्यम दियग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूतहिते रताः। देखो भगवान यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे, तो भगवान बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान जब कहते हैं अर्जुन के जो प्रश्न सुनते हैं उसका उत्तर देते हैं, उससे ज़्यादा उत्तर नहीं देते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्ध से परे सर्वव्यापी अकथनीय सतम रूप स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सम में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ मतलब ये है, देखो समुद्र इंद्रियों के समुदाय कौन है? इंद्रियों के जो समुदाय हैं जो है, कहते हैं 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि और ये अहंकार, ये जो है ये 13 हैं। ये 13 जो इंद्रियों के ये समुदाय हैं, ये तो अक्षर मन इंद्रिय मयवक्तम परपासते सर्वत्र गमचत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। ये जो कहा कहते जो इंद्रियां हैं, परंतु जो पुरुष
इंद्रियों के समुदाय को भले प्रकार वश में कर, अपने इंद्रियों को वश में करके, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और मन बुद्धि से जो कहते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, लेकिन अब फिर भी मन बुद्धि को हम एक समान समझते हैं, मन बुद्धि से कार्य करते हैं और इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, पर ऐसे नहीं है। चूँकि ये इंद्रियों से परे क्या है, ये मन और बुद्धि। तो ये सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले जो सर्वव्यापी भगवान हैं, ये जो सब कहते हैं संसार में सर्वस्व हैं, सब सर्व स्थान पे, सब स्थान में, सबके आत्मा में है, परमात्मा है। और अकथनीय का मतलब उनके अंदर भगवान, ये उनकी कहने के लिए हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हम उनसे कह सकें। वे उनके बारे में कहना जितना कहें उतना कम है। उन भगवान को तत्व से जानने के बाद में एक रस एक समान होके और निरंतर चिंतन और भजन करना चाहिए। जो भगवान का निरंतर चिंतन और भजन करता है, भगवान को वो बहुत प्रिय होता है। क्यों कहते हैं भगवान, इसलिए कहते हैं एकांत। क्यों कहते हैं एकांत का मतलब होता है जब हम एकांत में होते हैं तो हम और कहते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर और भगवान एक रस हो जाते हैं। कहते हैं कि ये हमें उनको समझने के लिए हमें टाइम मिलता है और भगवान को हम चिंतन मनन करते हैं और भगवान को हम तत्व से जानने के लिए हम कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं और हम एक रस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहे सर्वव्यापक अतनी स्वरूप, और उनका स्वरूप ऐसा है कि उनके स्वरूप के कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। वो भगवान का स्वरूप ऐसा स्वरूप है तो एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी, जो उनको वे नित्य हैं, शुद्ध हैं, सनातन हैं, निराकार हैं, अविनाशी हैं, अद्वितीय हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से अपने ध्यान में रखते हुए और उनमें ध्यान लगाते हुए जो उनको भजते हैं, उनको प्रेम करते हैं और उनको याद करते हैं। देखो जब तक तुम भगवान का चिंतन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे चित्त में भगवान नहीं आएंगे। ये चिंतन ही चित्त है। ये जो चिंतन हम करते हैं वो ही तो चित्त है। जिसका कहते हैं जिसका चित्त मन भगवान में नहीं लगता है और चारों तरफ भागता रहता है, इधर उधर इधर उधर उधर, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान जो कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो अर्जुन से कहते हैं। देखो अर्जुन का कहने का मतलब ये नहीं है जब भगवान केवल अर्जुन से कह रहे हैं, ये संसार वालों से भी ये अपना उपदेश दे रहे हैं। तो एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, जो एक ही भाव से, मतलब उनके भाव ज्यादा अन्य भाव नहीं होना चाहिए कि ये भी होना चाहिए। एक शरीर में, एक डिब्बे में तुम कचड़ा भर लोगे और कचड़ा भरने के बाद में या अच्छी चीज भी भर लोगे, चलो, और भरने के बाद में फिर तुम उसमें कुछ डालोगे तो उसमें फिर पढ़ने की जगह नहीं है और पढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए इस डिब्बा को खाली करके केवल भगवान को सौंप दो। ये भगवान का स्थान समझ के और इसमें बस भगवान को इसमें बैठा लो। ये मन का मंदिर है, ये दिल हमारा मंदिर है, भगवान का दरबार है। ये तुम्हारा दरबार नहीं है, ये अंतःकरण भगवान का दरबार है, तुम्हारा दरबार नहीं है। तो ये तुम्हारा दरबार नहीं है तो भगवान का दरबार में तुम किस किस को घुसाओगे। तो कहते हैं कि एक ही भाव से जो ध्यान करते हुए भजते हैं वो संपूर्ण भूतों के हित में रत, वो भूत मतलब सब प्राणियों, जो मनुष्य हैं, जो संसार के प्राणी हैं और जो भूत हैं, तो उनके हित में रत, सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो वो जो जिसमें के हर एक चीजों में वे समान रहते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, सब कहते हैं योगी पुरुष सब में समान रहता है और समान रहने के बाद में अपने अंदर बैलेंस बना के रहता है, समान रहता है। जो समान भाव में जीना सीख जाता है, भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं। वो भगवान को ऐसा योगी हो, चाहे पुरुष हो चाहे योगी हो, सबको सबके लिए है। यहाँ योगी लिखा है लेकिन योगी से मतलब नहीं है, कोई पुरुष है अगर भगवान को समान भाव से और भगवान में एक ही भाव से और एक चिंतन करता है
और मनन करता है, जो है और अनन्य तरह की भक्ति करता है, प्रेम करता है, उनको तत्व से जानता है, ये निराकार हैं, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, परमेश्वर है, ये अद्वितीय है, ये अविनाशी है, ये ब्रह्म है। अगर इस तरह का सब कुछ उसके शरीर में चल रहा है, शरीर में सांसों में चल रहा है, और जाने के बाद में केवल भगवान का ही भजन करता है, कृष्ण को ही भजन करता है, कृष्ण से ही प्रेम करता है, उनका ही ध्यान और चिंतन मनन करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो योगी। भगवान कृष्ण कहते हैं योगी। पर हम तो कह रहे हैं कि संसार में जितने हैं इस तरह के अगर व्यक्ति हैं तो कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। ये भाव रखते ही हमें जो है किसी के अंदर देखो, हमें अपने अंदर समानता लानी चाहिए। पहले हमें अगर भगवान को हम तभी पहचान पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब हम अपने अंदर समानता लाएंगे। देखो इसमें दिखाया है कि अगर देखो ये भगवान पेड़ के नीचे बैठे कह रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो कोई हो, अगर सब में एक भाव से देखता है, सब में ये देखता है कि इन सब के अंदर कृष्ण विराजमान है, सबके अंदर कृष्ण विराजमान है, सब प्राणी हैं, सबके अंदर चेतना है, और जड़ तो सभी है। ये पशु पक्षी कुत्ता, ये कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब जड़ हैं, ये सब जड़ हैं, तो मिटने वाले तो सब हैं, जो आया है वो तो जाएगा ही, ये जड़ तो सब है। लेकिन एक दूसरे के अंदर ये देखना शुरू कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं वो इंसान मुझे बहुत प्रिय होता है। प्रिय इसलिए होता है कि समान को, सबको एक समान, एक दृष्टि से सबको देखता है। चूंकि भगवान जिसके अंदर रहते हैं वो सब एक समान ही होते हैं। ये अपने प्रारब्ध का प्रायश्चित करने के लिए एक कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ये इनके रूप में आते हैं, लेकिन ये भी अपना प्रायश्चित करने आते हैं। लेकिन इनके लिए भगवान प्रायश्चित के लिए कोई कार्य नहीं देते हैं। केवल ये अपना जो भोग भोगते हैं, भोग भोगने के बाद में ये फिर भगवान इनका उद्धार कर देते हैं। तो इतना कहते हुए इसलिए गीता का उपदेश जरूर लेना चाहिए। ये अर्जुन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। तो हम सब जो है भगवान कृष्ण का ज़्यादा नहीं तो एक श्लोक का जरूर तुम पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। इसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से पूजन करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, उसमें कोई तुम्हारे स्वार्थ नहीं जुड़ना चाहिए। यही भगवान का कहना है। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट, और सबको शुभ रात्रि।